इज देयर इन द स्काई। आपका आर्टिकल 1.1 है, व्हाट इज देयर इन द स्काई। लुक एट द डार्क स्काई एट नाइट व्हेन देयर इज नो क्लाउड। डार्क स्काई को आपको रात में देखना है जब उसमें आपके आकाश में क्या हो, बादल ना हो, रात में एकदम घने ना छाए रहे हों, वैसे तो रहेंगे ही। यू विल सी अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स। आपको बहुत सारे नंबर्स में, बहुत सारी संख्या में स्टार्स दिखेंगे। सम ऑफ विच आर वेरी ब्राइट एंड सम आर लेस। उसमें से कुछ क्या हैं, बहुत चमकीले हैं और कुछ कम चमकीले हैं। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। कुछ बहुत बड़े हैं और कुछ बहुत छोटे हैं। द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज दिस दैट दीज स्मॉल स्टार्स आर एक्चुअली क्विट बिगर दैन आवर अर्थ एंड सम ऑफ देम आर इवन मैनी टाइम बिगर दैन द सन। बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से कुछ स्टार जो हैं बहुत बड़े हैं अर्थ से भी, और कुछ तो सन से भी बहुत बड़े हैं। नाउ द क्वेश्चन इज वाई डू दीज स्टार्स अपीयर सो स्मॉल टू अस। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ये जब इतने बड़े हैं तो हमको तो छोटे छोटे बिंदी जैसे क्यों दिखाई देते हैं। लेट अस सी। तो इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे, एक्टिविटी से समझेंगे। एक्टिविटी नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन में। चलिए इसमें क्या है देखते हैं। इसमें है हमको क्या करना है, टेक 2 फुटबॉल्स ऑफ द सेम साइज। 2 फुटबॉल लेना है, सेम साइज़ के लेना है। गो टू द प्लेग्राउंड में जाना है। प्लेस दिस फुटबॉल एटलीस्ट 50 to 80 मीटर अपार्ट, और उनके बीच का डिस्टेंस हमको 50 to 80 मीटर के बीच में रखना है। सपोज 60 रख लिया। नाउ मूव अवे टू अबाउट 30 मीटर्स, और उसके बाद उस बॉल से हमको 30 मीटर दूर जाना है। एंड लुक एट द बॉल्स इन सच अ वे दैट द 2 balls एंड यू आर इन अ स्ट्रेट लाइन। जब आप देखेंगे तो वो 2 balls जो हैं और आप खुद जो है कि स्ट्रेट लाइन में नजर आएंगे। नाउ नोट द साइज ऑफ द बॉल्स। वहाँ से आपको 30 मीटर की दूरी से बॉल की साइज नोट करना है। आर द साइज ऑफ द 2 balls सेम। अब चेक करना है कि क्या दोनों बॉल का साइज वहाँ से सेम है। व्हेन द थिंग्स आर फार अवे फ्रॉम अस। अब देखिए कंक्लूजन निकलने वाला है कि जब चीज़ें क्या होती है, बहुत दूर होती है हमसे, है ना। दे अपीयर स्मॉलर टू अस, तो हमको बहुत छोटी दिखाई देती हैं। नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाई द स्टार्स विच आर बिग इन साइज अपीयर सो स्मॉल टू अस। अब आप समझ ही गए होंगे कि जो स्टार्स हैं जो कि इतने बड़े बड़े हैं और हमको बहुत छोटे छोटे क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं। इफ़ यू ऑब्जर्व मिनटली, नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। हाँ, इफ़ यू ऑब्जर्व मिनटली, अगर आप थोड़ी देर तक क्या ऑब्जर्व करेंगे स्काई, यू विल स्काई में ना, यू विल सी सम ऑब्जेक्ट्स अदर दैन द स्टार्स। तो आपको कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट मिलेंगे जो कि स्टार नहीं, कुछ अलग है, कुछ दूसरी चीज़ें हैं। दे डू नॉट ट्विंकल लाइक द स्टार, वो स्टार के जैसे चमकते भी नहीं हैं। दीज आर द प्लैनेट्स, ये क्या है, प्लैनेट्स हैं। विच लाइक आवर अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन, जो कि हमारे अर्थ में कि जैसे सन का क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं ऑर्बिट पे अपने। ठीक है। समटाइम्स फॉर अ मोमेंट अ लाइन ऑफ ब्राइट लाइन कैन बी सीन इन द स्काई। कभी कभी कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए एक ब्राइट लाइन क्या देखता है, हमको दिखाई देता है इन द स्काई। एक्चुअली दे आर बर्निंग मीटियोर्स। एक्चुअली ये क्या होता है, जलता हुआ उल्का पिंड। ठीक है, इन दिस वे, और मतलब बहुत हेवनली बॉडीज होता है जब ये टकराता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होने के कारण, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ये कभी कभी बर्न हो जाता है। और जब बर्न होता है और बर्न होते हुए वहाँ वहाँ चलता है तो वो हमको क्या दिखता है, एक ब्राइट लाइन की जैसे दिखता है। इन दिस वे, जैसे कि वो फुटबॉल दोनों एक लाइन पे दिख रहे थे, लाइक दिस। इन दिस वे, और अर्थ एंड द अदर प्लैनेट, द सन एंड द मून, मीटियोर्स एक्सेट्रा टुगेदर फॉर्म द मिल्की वे। तो इस प्रकार से जो हमारी पृथ्वी है और जो अन्य ग्रह हैं, अदर प्लैनेट्स हैं, द सन एंड द मून, जो सूर्य है, चंद्र है, और उल्का पिंड है, मेटियोर्स हैं एक्सेट्रा, ये सब मिल करके टुगेदर फॉर्म द मिल्की वे बनाते हैं। ठीक है, लेट अस नो सम मोर अबाउट देम। अब आइए चलते हैं, कुछ और जानते हैं इनके बारे में। स्टार एंड द स्टार वर्ल्ड पढ़ना है हमको। स्टार एंड द स्टार वर्ल्ड, द स्टार्स एंड द मोस्ट अट्रैक्टिव ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई। स्टार आर द, मतलब जो स्टार्स हैं वो क्या बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हमको अट्रैक्ट करते हैं स्काई में, है ना। आप रात में निकल के कभी देखेंगे जब बहुत सारे तारे टिमटिमा रहे हैं तो उनको देखने में बहुत अच्छा लगता है। अब सबको लगता है कि नहीं, क्या पता। दीज आर सच ऑब्जेक्ट्स विच इमिट लाइट एंड एनर्जी कंटिन्यूसली। तो ये एक ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कि कंटिन्यूसली लाइट
निकाल रहे हैं, इमिट कर रहे हैं, और एनर्जी भी दे रहे हैं, ठीक है। इमिट कर रहे हैं, निकल रहा है भाई उनसे, कंटिन्यूसली निकल रहा है, रुक नहीं रहा है। सन इज़ द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ, सन जो है अर्थ के सबसे पास का तारा है। सन क्या है, देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि सन एक स्टार है, सन इज अ स्टार, ओके। इट इज बिकॉज ऑफ द सन्स लाइट दैट द अदर स्टार्स आर नॉट विजिबल इन द स्काई। तो सन का इतना ज़्यादा लाइट है कि जो और दूसरे तारे हैं ना, वो हमको नहीं दिखते, है ना, नॉट विजिबल इन, जब सन रहता है तब। मोस्ट ऑफ द स्टार्स आर सो फार अवे दैट इट टेक्स लैक्स ऑफ ईयर फॉर देयर लाइट टू रीच अर्थ। बहुत से स्टार्स ऐसे हैं, इतने ज़्यादा दूर हैं, सो फार अवे दैट इट टेक्स लैक्स ऑफ ईयर्स, उनको लाखों साल लगता है इनके लाइट को अर्थ तक आने में, ठीक है। और सन के लाइट को 8 मिनट्स लगता है। डिस्टेंस ऑफ स्टार्स आर इंडिकेटेड इन लाइट ईयर्स। तो जो डिस्टेंस ऑफ स्टार्स है उसको किससे हम शो करते हैं, लाइट ईयर से शो करते हैं। जैसे कि और भी डिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट है वो मीटर है, मास का किलोग्राम है। इन दिस वे बहुत बड़ा अगर डिस्टेंस है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा, तो हम कौन सा यूनिट लेते हैं, लाइट ईयर्स यूनिट लेते हैं। तो याद रखने वाली बात यह है कि लाइट ईयर्स जो है वो किसका यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन अ ईयर एट द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पे येलो वाले बॉक्स में जो दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन अ ईयर, है ना, लाइट के द्वारा 1 साल में चला गया दूरी एट द स्पीड ऑफ, है ना, कितना स्पीड से, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में देखिए कितना ज़्यादा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इज नोन एज 1 लाइट ईयर। ये कितने के बराबर होता है, 1 लाइट ईयर के बराबर होता है। तो लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो लाइट ईयर क्या है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस है। इट इक्वल्स 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 3 लाख किलोमीटर, दैट इज इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर्स, ठीक है। तो ये जो है 365 एक साल में, 365 डेज, 24 एक दिन में, 60 इंटू 60 आपका 1 घंटे का सेकंड को कैलकुलेट किया है। 1 आवर में 60 इंटू 60 इज इक्वल टू 3600 सेकेंड होते हैं। और 3 लाख किलोमीटर तो लाइट चलता ही है। तो सारे को जब आप इंटू करोगे तो आपके पास आएगा 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे ये हो गया डिस्कशन आपके लाइट ईयर का। आगे चलते हैं। द सन इज़ अबाउट 15 करोड़ किलोमीटर अवे फ्रॉम दी अर्थ। देखिए कितना दूर है सन की दूरी बताई गई है कि 15 करोड़ किलोमीटर अवे फ्रॉम दी अर्थ है। इट टेक्स अबाउट 8.3 मिनट्स फॉर द सनलाइट टू रीच अर्थ, सो वी कैन से दैट, ये इसको 8.3 मिनट लगता है ना। 8.3 मिनट्स मीन्स हो गया आपका 8 मिनट 30 सेकेंड, एग्जैक्ट ये है ना, याद रखिएगा। 8.3 मिनट्स लगता है फॉर द सनलाइट टू रीच द अर्थ, सो वी कैन से दैट द सन इज़ 8.3 लाइट मिनट्स अवे। तो हम कह सकते हैं कि सन जो है वो कितना है, 8.3 लाइट मिनट्स दूर है ना, लाइट ईयर की डेफिनेशन से। आफ्टर सन द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ इज अल्फा सेंचुरी। सन के बाद अर्थ का सबसे नियरेस्ट स्टार क्या है, अल्फा सेंचुरी, विच इज़ अबाउट 4.3 लाइट ईयर अवे, और जो कि 4.3 लाइट ईयर दूर है, ठीक है। द ब्राइटेस्ट स्टार सीरियस इज़ अबाउट 8.7 लाइट ईयर अवे, और एक सीरियस नाम का स्टार है जो कि बहुत चमकीला है, जो कि 8.7 लाइट ईयर दूर है। वी कैन सी काउंटलेस स्टार्स इन द स्काई। हम स्काई में अनगिनत स्टार्स देख सकते हैं। इफ़ यू लुक केयरफुली यू कुड सी अ बैंड ऑफ स्टार्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अगर आप अच्छे से देखेंगे ना, केयरफुली ध्यानपूर्वक देखेंगे, तो यू कुड सी अ बैंड ऑफ स्टार्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। उत्तर से दक्षिण की तरफ एक आपको बैंड दिखेगा, है ना। इट इज़ द मिल्की वे। ये क्या कहलाता है, मिल्की वे कहलाता है। यहाँ पे देखिए इसके बारे में, यहाँ पे एक डायग्राम आ गया पोल स्टार का पोजीशन और पोल स्टार बता रहे हैं यहाँ पे। अभी आएंगे वहीं पे हम लोग।
There are many such constellations of stars or galaxies in the universe. बहुत से जो ऊपर स्काई है वहाँ पे बहुत सारे कॉन्स्टलेशंस हैं. कॉन्स्टलेशन मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स, और गैलेक्सीज हैं इन द यूनिवर्स. हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है. आवर मिल्की वे इज़ वन अमंग द लैक्स ऑफ गैलेक्सीज प्रेजेंट इन द यूनिवर्स. यूनिवर्स में जितनी भी गैलेक्सीज हैं तो मिल्की वे जो है हमारी आकाशगंगा, वो हमारी उनमें से एक है. आवर सोलर सिस्टम इज सिचुएटेड इन दिस मिल्की वे, और हमारा सोलर सिस्टम यहीं इसी मिल्की वे में सिचुएटेड है. सन एज वेल एज ऑल द स्टार्स आर रिवॉल्विंग विद ग्रेट स्पीड. सन के साथ साथ सभी तारे जो हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रेट स्पीड के साथ जो है स्पीड अराउंड वन और द अदर हेवनली बॉडीज़ का को क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं. बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस वी आर नॉट एबल टू नो द चेंजेस बिटवीन द स्टार्स. और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है ना, तो हम लोग एबल नहीं है कि उनके जो हैं नॉट एबल टू नो द चेंजेस बिटवीन, तो उनमें क्या चेंज हो रहा है उसको हम फाइंड आउट कर ले. स्टार्स में क्या क्या चेंज हो रहा है इसको फाइंड आउट कर लिए हम, इसके लिए हम बिल्कुल एबल नहीं, क्योंकि बहुत दूर है यहाँ से. वी नो दैट अर्थ इज़ रोटेटिंग राउंड इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. हम क्या जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है, ठीक है, वो रोटेट करता है इसके एक्सिस में. कहाँ से कहाँ तक, इसकी दिशा क्या है, इसका डायरेक्शन है वेस्ट टू ईस्ट, मतलब पश्चिम से पूर्व. बट वी फाइंड द स्टार्स मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. लेकिन हमको ऐसा दिखता है कि जो स्टार्स है वो ईस्ट से वेस्ट घूम रहे हैं. वन स्टार विच इज़ इन द नॉर्थ, एक तारा ऐसा है जो कि नॉर्थ में है, अपीयर्स मोशनलेस. वो कभी हमको क्या घूम मतलब चलता फिरता, कभी चुपचाप रहता है, वो स्थिर रहता है, मोशनलेस रहता है. ठीक है. वी नो इट बाय द नेम ऑफ पोल स्टार, और ध्रुव तारा, और इसका नाम जो है क्या है, पोल स्टार है. और हम बचपन से जानते हैं कि ध्रुव तारा नाम का एक तारा होता है. ठीक है. द पोल स्टार हैज़ बीन यूज टू नो द डायरेक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम. पोल स्टार का यूज़ किया जा रहा है बहुत लंबे समय से डायरेक्शन को पता लगाने में. रात के समय बहुत यूज़फुल है. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पोल स्टार है, बिग सप्तऋषि, और ये लास्ट एंडिंग में यहाँ पे आपका पोल स्टार है. आप लोग फिगर में देख सकते हैं डायग्राम में. इफ़ यू ऑब्जर्व वी कैन फाइंड सम स्टार ग्रुप्स फॉर्मिंग सम शेप्स. अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, अवलोकन करेंगे, तो हम ये देख पाएंगे कि सम स्टार ग्रुप्स फॉर्मिंग सम शेप्स. कुछ तारों का जो समूह होता है वो क्या बनाता है, शेप बनाता है. द ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन. और ऐसे ग्रुप ऑफ स्टार को, ऐसे तारों के समूह को क्या कहा जाता है, कॉन्स्टलेशंस कहा जाता है. ऑल द स्टार्स ऑफ अ कॉन्स्टलेशन ऑलवेज रिमेन टुगेदर. जितने भी कॉन्स्टलेशंस हैं वो हमेशा एक साथ रहते हैं, है ना भाई, तभी तो वो शेप बनाएंगे. वो हमेशा शेप कैसे बनाएंगे, जब वो एक साथ अपनी पोजीशन पे रहेंगे, पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, तभी तो वो शेप बना सकते हैं. सो द शेप ऑफ द कॉन्स्टलेशन ऑल्सो रिमेन द सेम. ठीक है. तो कॉन्स्टलेशन का जो शेप है वो हमेशा वही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि चेंज हो जाएगा तो शेप कैसे बनेगा. यहाँ पे देखो एक शेप बन रहा है, ये हंटर का शेप है, इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. यहाँ पे जो आपके डायग्राम में आया है. हाँ, तो आगे चलते हैं. Our ancestors have named them according to the shape they form as Big Saptarishi, Ursa Major, the Great Bear, Laghu Saptarishi और Little Bear, उर्सा माइनर एंड ओरियन. तो यहाँ पे हमारे जो पूर्वज हैं नाम दिए हैं बिग सप्तऋषि, लघु सप्तऋषि और ओरियन का, तो ये हमको देखना है. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये बिग सप्तऋषि जो है एज क्वेश्चन मार्क जैसा साइन बन रहा है. यहाँ पे देखेंगे अगर इसको आप, तो ये आपका क्वेश्चन मार्क जैसा आपको लगेगा. ठीक है. और आपका जो अर्सा मेजर है उसको द ग्रेट बियर कहा गया है, और जो माइनर है वो आपका अर्सा माइनर, लघु सप्तऋषि और लिटिल बियर कहा गया है. The constellation which can be easily recognized is the big सप्तऋषि. जो कॉन्स्टलेशन तारों का समूह बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है वो क्या है, बिग सप्तऋषि है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बिग डीपर. इसको बिग डीपर भी कहा जाता है. दिस कॉन्स्टलेशन हैज़ मैनी स्टार्स आउट ऑफ विच 7 ब्राइटेस्ट स्टार्स फॉर्म द शेप ऑफ क्वेश्चन मार्क और सॉसपेन. ये जो है
ये कॉन्स्टलेशन के पास बहुत से स्टार्स हैं, लेकिन में 7 स्टार ऐसे हैं, 7 स्टार्स है ना, इतने ज़्यादा चमकीले हैं, और वो फॉर्म करते हैं क्वेश्चन मार्क या सॉस पेन टाइप का ये रहता है आपको, ठीक है। यहाँ पे इसका डायग्राम है, लेकिन इसके बारे में लिखा नीचे है। Out of the 7 star, 3 are on the handle of the saucepan and other 4 are in the pan। यहाँ पे फिर से आते हैं हम डायग्राम में। ये जो नीचे के 3 हैं वो हैंडल टाइप हैं, और 4 जो हैं आपके पेन के जैसे, वो आपको कल्पना करनी पड़ेगी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बिग, ये तो हो गया था हमारा। हाँ, 2 stars on the top of saucepan are called indicating star, और the line joining them points to the pole star। जो 2 स्टार हैं यहाँ पे जो 2 स्टार हैं जिनसे लाइन जो जुड़ रही है वो इंडिकेटिंग स्टार है, और ये एंड में जाके पोल स्टार में मिल रहा है। ये 2 जो हैं जिनसे लाइन ज्वाइन हो रही है वो इंडिकेटिंग स्टार है, एंड में जाके पोल स्टार से मिल रहे हैं। ये हुआ यहाँ तक की बात। द लाइन ज्वाइनिंग देम पॉइंट्स टू द पोल स्टार। इन द स्मॉल सप्तऋषि ऑल 7 स्टार्स आर ब्राइटर। द पोल स्टार सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ द हैंडल हियर, देयरफॉर समटाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ध्रुव मत्स्य। ध्रुव मत्स्य भी कहा जाता है पोल स्टार को, ठीक है। ओरियन इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन कॉन्स्टलेशन सीन इन द स्काई विच हैज मोर ब्राइट शाइनिंग स्टार्स देन अदर कॉन्स्टलेशन। द शेप ऑफ दिस कॉन्स्टलेशन इज ऑफ अ हंटर, सो इट इज़ कॉल्ड द कल पुरुष। ये जो है यहाँ पे जो डायग्राम है, एक हंटर जैसा लग रहा है, एक हंटर ने कुछ पकड़ा है, कुछ ऐसा शिकार करने के लिए, और इसका नाम क्या है, ओरियन है, और इसको कल पुरुष भी कहा जाता है। द शेप ऑफ दिस कॉन्स्टलेशन इज ऑफ अ हंटर, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कल पुरुष, ठीक है। तो यहाँ पे अब आ जाते हैं नाउ आंसर दीज। ये क्वेश्चन आंसर आपको खुद करना है अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, जैसे मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1, सम स्टार्स विच आर बिगर देन सन अपीयर स्मॉलर टू आई, ये एक्टिविटी में था। 1 स्टार इज 3.4 लाइट ईयर अवे फ्रॉम द अर्थ, व्हाट डज दिस मीन। चैप्टर से आप लोग को रिकग्नाइज करना है, आंसर निकालना है। हाउ वुड यू फाइंड द स्टार विच अपीयर्स टू बी इन द नॉर्थ। सारा चीज़ आपके चैप्टर में था, ठीक है। ये काम आप लोग का होमवर्क है। तो चलिए सेशन एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग को पसंद आया वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।